3 वर्ष का सीआई निकालने का आसान तरीका देखते हैं। बाय जस्ट फाइंड द 3 इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले 3 वर्ष का इस सीआई निकालना है, 3 वर्ष का सीआई निकालना। तो कैसे निकालेंगे, आसान तरीका क्या है निकालने का। आप सीआई का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी इंटू 1 - R/100 का पर n पावर -1, यही होता है ना। जहाँ पी क्या है, ये पी है प्रिंसिपल। तो यहाँ एन क्या है, एन जो होता है टाइम होता है, और आर क्या है, आर है रेट। तो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं ये आर पर पावर एन हो रहा है, ठीक है, यानी कि दर पे पावर समय हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। बस यही ध्यान रखना है, दर पे पावर टाइम हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3 वर्ष को टाइम लिख लेते हैं, 3 वर्ष टाइम 3 वर्ष है, और आर बराबर क्या है 1% मान लेते हैं। एक 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 वर्ष का निकालना, मतलब दर एक है और निकालना है 3 वर्ष का। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप 11 को याद करिए। 11 जो होता है ना, इसका स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, और 11 का क्यू करते हैं तो 1331 आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये पहला टर्म हटा देना है, इसको पहले जो, और लास्ट 3 इसका जो है क्यूब निकालना रहे, 3 वर्ष का निकालना है, तो ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। 331, समझ गए, 331 याद रखना है। वैसे ही अगर 4 निकालना रहे तो आप ये याद रखिए, बस 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब, इसी पे सारा चीज़ बन जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, जिसे आर पर पावर एन है, तो आर आर क्या एक है, एक पर पावर 3 है। यहाँ एन क्या है 3 है। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, ठीक है, आर पर पावर 3 रखेंगे, फिर घटेंगे आर पर पावर 2 रखेंगे, फिर आर पर पावर 1 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ लिखा तो मैंने 331, क्या लिखे 331 लिखे। इधर से हम क्या करते हैं, गुना के लिए चलते हैं, 1 यहाँ ले आएंगे, फिर इसको यहाँ ले आएंगे, फिर ये जो बच गया इसे यहाँ ले आएंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है। इससे हमें 2 अंक वाली संख्या प्राप्त करना है, इससे भी हमें 2 अंक वाली संख्या प्राप्त करना है। ये तो कुछ भी प्राप्त हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ये बात हमें ध्यान में रखना होगा, इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। 331 याद रखें, और 3 वर्ष के करा तो आर क्यू, फिर घटेंगे आर स्क्वायर, फिर आर वन हो जाएगा। और फिर क्या करना है, ये सॉरी यार, फिर क्या करना हमें, ये 1 है इसमें गुना कर देना, फिर ये 2 3 इससे गुना कर देना, फिर इससे गुना कर देना। इतना बात हमें याद रखना है, और कुछ नहीं करना। बाकी आपको कहीं भी निकालना रहो, कितना का भी निकालना रहो, आसान तरीके से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, टी बराबर हमने कितना मान लिया 3 वर्ष, और आर बराबर कितना मान लिया 1%। तो 1 का क्यू करेंगे, ठीक है, हमें 3 यहाँ लिख देते हैं। 1 का क्यू करेंगे तो क्या जाएगा 1 हो जाएगा। हमें 1 से गुना करना है इसमें, तो 1 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। हमें इसको 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो इसके आगे क्या लगा दें, 0 लगा दें, ठीक है। फिर करना आर का स्क्वायर करना है, तो आर यहाँ पे 3 रखें तो अब 2 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, यहाँ जब हमने 1 कर लिया तो अब इसमें क्या करना है, 3 इससे तो हम गुना इसमें कर लिए, बच क्या गया, ये 3 बच गया, 3 से गुना कर लेंगे। तो ये तो 1 अंक की संख्या प्राप्त हो गई, इसे बनाने के लिए 0 3 लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब आर सिर्फ रखना है। आर मतलब कितना हो गया 1 हो गया, आर मतलब कितना है, आर जो है 1 है। अब यहाँ क्या करना है, ये देखो इससे गुना करना है, 1 गुने 3 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक ये प्राप्त हो गया, ये एक ये प्राप्त हो गया, एक ये प्राप्त हो गया। हमें बस कुछ नहीं करना है। अभी ये सबसे लास्ट में रखेंगे 0 2, फिर उसके बाद 0 3, फिर दशमलव देंगे 3 लिखेंगे। ये हो गया 1% का 3 वर्ष का सी आई हो गया, ठीक है, ये सी आई हो गया। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अब हमें इस चीज़ में समझना होगा, कुछ नहीं करना, दशमलव के बाद में इस तरह से आप 4 अंक की संख्या ले लो। यहाँ पे दशमलव के बाद तो संख्या होती नहीं है वैसे, तो 4 अंक की चार चार स्थान ले लो यहाँ पर ही, इस तरह से रखना है, जिसे हम 2 लिखते हैं, आर बराबर 2 है, ठीक है, और टाइम 3 वर्ष है। तो हमें क्या करना है, अभी इसको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने बताया था 331, ये 331 कहाँ से आता है, 11 का क्यू करते हैं तो 1331 आता है, इसमें से इसको हटा के लास्ट 3 सब 3 अंक ले लेते हैं। तो सबसे पहले आर क्यू करेंगे, आर क्यू करने का मतलब क्या, ये 2 है ना, तो 2 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 1 से इसमें गुना करना है, ये जो 1 है ना, ये जो 1 दिख रहा है इसमें इससे गुना करना, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या 2 अंक की संख्या बनाना था, 0 8 लिख दें। फिर इसी प्रकार आर स्क्वायर करना है, तो यहाँ आर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब क्या करना है, इससे गुना करना है, इससे गुना कर लिए, इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4 3 12। अब ये देखो ऑलरेडी 12 बन गया, इसको बनाने 2 अंक का बन गया, तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो आर है, अब आर है तो आर कितना है 2। अब क्या करना है 2 में क्या करना है, फिर ये 3 से, अब ये दोनों तो खत्म हो गया ना, फिर इससे गुना कर देना, 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा।
हमें यही दोनों को बनाना है, 4 अंक तक बनाना है, ठीक है। अब इधर से लिखते चले जाएं, 08 12 और दशमलव के बाद ये लिखें 6, ये इसका इतना परसेंट हो जाएगा। आर बराबर 2% टाइम बराबर 3 ईयर्स, इतना का CIE हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम चलते हैं, आर बराबर 3% रख लेते हैं, टाइम भी हम तीन वर्ष रख लेते हैं। हमें क्या करना है, 331 याद रखना है। 331 कहाँ से आता है, 11 क्यू करते हैं तो इस प्रकार जो आता है लास्ट 3 अंक जो आते हैं उसको हमें लेना है। तो अब क्या करना, आर का क्यू करेंगे तो 3 का क्यू करने के बाद क्या प्राप्त होता है, 27, ठीक है। अब 27 में क्या करना है, इससे 1 से गुना करना है, 1 से गुना करेंगे 27, ये 2 अंक की बन रहे हैं, अब इसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आर का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर ये देखो 9 आ गया ना, ये तो खत्म हो गया, अब इसकी जरूरत है तो 3 से गुना करेंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखो ये भी 2 अंक प्राप्त हो रहा है, यहाँ भी 2 अंक प्राप्त हो रहा है। अब क्या करना है, आर, सिर्फ आर रखना, आर कितना 3 है। अब ये लास्ट वाला जो बच गया इससे गुना कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, पीछे से इसको लिखते जाते हैं, 27 और ये भी 27.9%, ये हो गया SI हो गया, आर बराबर 3% का, टाइम 3 ईयर्स का, ठीक है। इस प्रकार अब हम चार वर्ष का निकाल लेते हैं। टाइम बराबर 4 वर्ष है, टाइम बराबर कितना है, 4 वर्ष, टी बराबर 4 ईयर्स है, और टी बराबर 4 ईयर, सॉरी टी बराबर 3 ईयर्स, और रेट बराबर 4%। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 3 याद रखेंगे, ये 3 कहाँ से आ रहा है, 11 का क्यू कर रहे हैं तो ये जो लास्ट में 3 अंक प्राप्त हो रहा है वही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ क्या करना, आर का क्यू करना है। तो 4 का क्यू करोगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। अब 64 में क्या करना है, ये लास्ट वाले से गुना करना है, जिसे से गुना करेंगे उसको खत्म कर ले जाएंगे, 64 हो जाएगा। अब ये 2 अंक प्राप्त हो गया, अब इसे कुछ नहीं करना है। फिर आर का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। फिर अब ये तो खत्म हो गया ना, अब ये बच गया, अब ये बच गया तो क्या करेंगे, इससे कितना था, 331, ये तो खत्म हो गया, अब ये बच गया तो 3 से गुना करेंगे 16 48 हो जाएगा, ये भी 2 अंक बन रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। फिर आर हो गया, आर का मान कितना है, 4। अब क्या करना है, लास्ट ये भी खत्म हो गया, अब ये बच गया ना, तो 3 से गुना कर दें, 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब इधर से लिखते चले जाएं, 64.48.3, बस 4 अंक तक लिखना है इधर और कुछ नहीं करना है। ये परसेंट प्राप्त हो जाएगा, CI प्राप्त हो जाएगा 4 वर्ष का। अब आर बराबर 5 वर्ष 5% रख लेते हैं, टाइम रख लेते 3 वर्ष रख लेते हैं। अब क्या करना है, 11 का क्यू आद रखना है हमें, 11 क्यू कितना होता है, इतना होता है ना, तो ये लास्ट 3 अंक आद रखना है, ठीक है, 3 अंक। तो पहले आर का क्यू करेंगे, आर का क्यू मतलब 5 का क्यू करना होगा, 5 का क्यू 125 हो जाएगा। अब क्या करना है, 331 लिए थे ना, तो ये 1 उठा लेते हैं, यहाँ पर 1 से गुना करते हैं, 1 क्या 125 हो जाएगा। इसमें हमें ना 2 ही अंक लेना है, तो 2 अंक ले लिए तो 25, लास्ट 2 अंक लेना है, तो बच क्या गया, एक बच गया, इसे ध्यान में रखें। फिर आर का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब दूसरा टर्म ले लेंगे, ये 3 हो गया ना, इसका 3 ले लेंगे तो 25 या 75 हो गया। अभी ये जो बच गया ना, 2 अंक के बाद एक बच गया ना बाकी, उसको एक जोड़ देंगे, इसमें 76 हो जाएगा। देखिए ये 2 अंक बन रहा है, ठीक है, अब 2 अंक कुछ नहीं बचा। अब क्या करना, आर ले लेना है, ठीक है, आर ले लेना है, तो घटते जाते 3 2, अब एक बच गया, आर मतलब 5, अब इधर भी घटना है, अभी घटने के 3 हो जाएगा ये, ठीक है, 3 से गुना कर देना है, 15। अब क्या करना है, सीधे अब कुछ नहीं करना, अब इसको लिख दीजिए, ये 25 है, फिर उसके बाद 76 है हो जाएगा, फिर 15। इस प्रकार ये क्या होगा, CI प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम आर बराबर 5 का निकाल सकते हैं। अब 6 का देख लेते हैं, आर बराबर 6 है, टाइम क्या है, 3 वर्ष है। अब इसको आसान तरीका क्या है करना है, हमें करना है कुछ नहीं, 331 याद रखना है। अब क्या करना है, इसमें 6 का क्यू करना है, 6 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 का क्यू 216 होता है, ठीक है, 216 में 2 अंक लास्ट वाला ले लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, 2 अंक लास्ट वाला ले लेंगे हम, ठीक है। 2 अंक लास्ट वाला ले लिए, बच क्या गया, दो बच गया। फिर आर का स्क्वायर करेंगे, 36 हो जाएगा। हमें गुना किससे करना था, इसमें देखो सॉरी, इसमें 1 से गुना करेंगे तो यही प्राप्त होगा ना, 216 ही प्राप्त होगा, तो ये हम ले लिया, बाकी बच गया 2, ठीक है। अब ये तो खत्म हो गया, अब ये इसका काम है, तो 3 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा। अब ये 2 जोड़ देंगे, जो जोड़ने के बाद कितना होता है, 110 होता है। इसमें हमें कौन सा अंक लेना है, फिर 10 लेना और एक बाकी रहना, 2 ही अंक लेना है। अब देखो 2 अंक यहाँ प्राप्त हो गया, 2 अंक प्राप्त हो गया, बाकी एक बच गया। अब आर बराबर कितना है, आर बराबर अब क्या करना, आर लेना है सिर्फ, आर बराबर 6 हो गया, ये भी खत्म हो गया ना, अभी ये बच गया, तो 3 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 18। अब ये देखिए एक बच गया था, ये 18 19। अब कुछ मत करिए, पीछे से लिख दीजिए इसको, ठीक है। ये हो गया 16,
फिर ये हो गया 10, फिर दशमलव 9, ये 4 अंक पुराना है, तो CI कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार इतना प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस प्रकार किसी भी अंक का, किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं। तो हम 7 को देख लेते हैं, r बराबर 7, ठीक है, टाइम बराबर 3 ईयर्स। अब 331 याद रखेंगे। 7 का क्यूब करने का मतलब क्या होता है, 343 होता है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे, ठीक है, ये जो 1 है ना, इससे गुना करेंगे तो 343 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, 2 ही अंक लेना है। बच क्या गया, 3 बच गया ना, ये बच गया तो इसको रख लेना है। फिर आर का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। अभी हम इससे गुना कर दिए तो बच क्या गया, 3 हो गया। अब देखिए 9 तिया 27, 4 तिया 12, 12 दू 14, ठीक है, 9 तिया 27, 4 दू 12 14, ये 3 इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो 150 प्राप्त हो जाएगा। अब 150 में क्या करना है, 2 अंक लास्ट वाला लेना है और 1 अंक ये जो है ना बच गया उसको छोड़ देंगे, इसको बाकी इधर रखे रहेंगे। इसका काम तो इसमें हो गया, इसका काम नेक्स्ट हो जाएगा। अब इसको हमने यहाँ जोड़ दिया, इसको आगे जोड़ेंगे। 7 हो गया, अब आर बराबर 7 हो गया। अब क्या करना है, ये हमने ये इसे भी ले लिया, अब ये बच गया ना, तो 7 गुने 3 करेंगे तो 7 या 21, और ये एक बच गया था, इसको जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। देखिए हमें क्या क्या प्राप्त हो गया, यहाँ 43 है, यहाँ 50 है, यहाँ 22 है, तो इधर पीछे लिखेंगे 43, उसके बाद 50, फिर दशमलव देना है और 22 लिखना है, ये परसेंट हो जाएगा। ठीक है, CI कितना हो जाएगा, R बराबर 7% का, टाइम बराबर 3 ईयर्स का, CI कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें CI/SI का अंतर निकालना है, CI/SI का अंतर निकालना है। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ 5 वाले देख लेते हैं, कहाँ गया 5 वाला, 5 वाला कितना आया था, इतना आया था, ठीक है। हमें CI/SI का अंतर निकालना है, क्या हो जाए 5 वर्ष का CI/SI का, R बराबर 5 है और T बराबर 3 है, तो इसका अंतर निकालना है। तो क्या करना होगा, इसमें करना कुछ नहीं, इसको तो लिख दीजिए, ये तो CI हो गया। अब SI क्या होता है ना, SI और RT होता है, मतलब 5 गुने 3 पंद्रह 15, तो 15 घटा देंगे तो 0.7625 ये हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष का CI/SI का अंतर, R बराबर 4 जब रहे। इसी प्रकार आप किसी में भी अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान तरीके होते हैं। अब आगे 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हम अच्छे से आगे वीडियो बनाएं। और हमने पूरे SSC के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे हल कराने हमें। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा देखते रहें और शेयर भी करते रहें। थैंक यू।